राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं थार प्राइम, हर खबर में विश्वास, और मैं हूं आपके साथ में कश्मीर लाल। आज थार प्राइम चैनल पहुंचा है देवस्थान गोगामेडी, और गोगामेडी से अगर नोहर रोड की तरफ हम जाएंगे तो आपको एक गोगामेडी से नोहर की तरफ अगर जाएंगे तो बाईं तरफ आपको देखने को मिलेगा श्री विश्वकर्मा जांगीड़ सुथार सेवा सदन गोगामेडी, जो अभी नई इमारत हुई है। और हम सह सचिव श्रीमान चंपालाल जी सुथार से कुछ बातचीत करेंगे इस सेवा सदन के बारे में, और यहाँ की क्या चीजें हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चंपालाल जी, थार प्राइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कश्मीरलाल जी। सबसे पहले तो थार प्राइम चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो अदा करता हूँ कि आप हमारे इस धर्मशाला को कवरेज करने का मौका दिया हमें। उसके बाद में हमारी ये जो धर्मशाला है वो श्री विश्वकर्मा जांगीड़ सुथार सेवा सदन है, वो दो साल के अंदर बन के तैयार हुई है। हम पहले दो साल तक लगभग कोरोना टाइम में मीटिंग करते रहे कि हमें ये धर्मशाला बनानी है, लेकिन लास्ट में हमारे को मार्च के अंदर जो हमारा जो है वो उसमें मीटिंग में निश्चित हुआ कि हम एक ज़मीन खरीदेंगे। और इस संस्था के अंदर हमारे अध्यक्ष जो है श्री भादर जी गुडर, जो नौर से हैं, श्री बाबूलाल जी नौर चेयरमैन रहे हैं, उनके छोटे भाई है, वो काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, उनको वो अध्यक्ष है। और हमारे कोषाध्यक्ष है राम कुमार जी जो है वो रिटायर्ड लेक्चरर है बरवाड़ी से। और हमारे सचिव है श्री सुरजाराम जी है जांगीड़, जिनका यहाँ पे जांगीड़ होटल है, उनका सचिव जी सुरजाराम जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्यों उन्होंने हर मीटिंग उन्हीं के होटल में होती थी, और हमेशा उनका बहुत ज़्यादा बड़ा सहयोग इस धर्मशाला निर्माण में रहा है। उसके बाद हमारे उपाध्यक्ष है श्री कृष्णलाल जी है रेवाड़ी वाले, जो भादरा से है। आपका थार प्राइम में कृष्ण जी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी दो शब्द शुरुआत में ये कहिएगा कि ये जो ख्यालात हैं आपके धर्मशाला के, या आप मान के चलिए कि सेवा सदन के, ये आपके मन में कैसे आए, इसके बारे में आप थार प्राइम को बताइएगा। ये जी हमारे है ना, ये धर्मशाला में बहुत मन में इच्छा थी बनाने के लिए, तो हमने सभी ने, सारे समाज ने हमारा सहयोग किया और बहुत अच्छे ढंग से इसका 2 साल में निर्माण हो गया, 2 साल के अंदर। ठीक बात है। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज हैं उसके बारे में चंपालाल जी हमें और विस्तार से बताएंगे। तो हम अब इस द्वार से एंट्री करेंगे और साथ साथ में ये व्यूज भी आपको दिखाएंगे, और अंदर की क्या फैसिलिटीज हैं उसके बारे में चंपालाल जी हमें पूरी विस्तार से बातें बताते जाएंगे। जी कश्मीरी लाल जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे गोगामेडी के अंदर जो है सभी समाज की धर्मशाला हैं जी, लेकिन हमारे समाज की धर्मशाला नहीं थी, तो ये हमारे लिए पॉइंट बड़ा पेनफुल था। इसके लिए हम हमेशा मीटिंग करते रहते थे। उसके बाद में हमारे जो एक नेठाना से घरशीराम जी है, जो राजमिस्त्री है, वो हमेशा पीछे रहते थे। राम कुमार जी है इधर नौर से, भादरा से हमारी टीम से चंद्रपाल जी जो सागड़ा से सरपंच है, हमारी टीम के बहुत बड़े सक्रिय सदस्य हैं वो। और क्या श्यामलाल जी जांगीड़, जिनका बजाज का शोरूम है भादरा के अंदर। नौर से हमारे भादर राम जी, रोहतास जी, एडवोकेट पवन जी घुघरिया, अमर सिंह जी, ये हमारी टीम के सक्रिय सदस्य है। तो बरवाड़ी से है राम कुमार जी, हमारे जो कोषाध्यक्ष है। तो इन सभी ने मिलकर के हमने ये कहा कि हम तो है ये एक धर्मशाला का निर्माण करें। तो हमारे, क्योंकि अकेला ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, अकेला भादरा मिलकर भी नहीं कर सकता था, अकेला नौर मिलकर के भी नहीं कर सकता था। उसके बाद में फिर हम जो मीटिंग में निश्चित हुआ, फिर सुरजाराम जी के सहयोग से हमने ये जमीन ली। तो जमीन को हमने कन्वर्ट कराने के बाद में, ताकि कल को दिक्कत ना हो, रिहायशी इसको कॉमर्शियल कन्वर्ट करवाया, कॉमर्शियल में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। तो हमारे को जमीन की कॉस्ट हमारे को 50 लाख रुपए पड़ी। तो हमने पहले ये जमीन को पेमेंट करने के लिए टाइम हमने जुलाई तक का लिया था, लेकिन समाज का बड़ा सहयोग रहा और हमने मार्च के स्टार्टिंग के अंदर ही इसका रजिस्ट्री करवा लिया। और उसके बाद में हमने अगस्त के अंदर इसकी नींव रखी थी, 5 अगस्त को 2022 को। लेकिन नींव रखने के बाद में हमारा ये चेजी का काम जो है वो शुरू हुआ था लगभग दिसंबर लास्ट में, और 2 साल हुए नहीं, 1.5 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग है वो पूरा बन करके तैयार हो गई। हमारे जो अध्यक्ष है
जो बादाराम जी बुड्ढल, उनका काफी बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने 8,51,000 रुपए इस समाज को, इस संस्था के अंदर दिए। बहुत बड़ी हमारे बात। कृष्ण जी है तो उपाध्यक्ष है, इन्होंने लगभग 6 लाख रुपए हमारे को इस संस्था के लिए दिए। तो ऐसे ऐसे ही सभी बड़े बड़े दानदाताओं ने इसमें सहयोग किया। तो नौर तहसील है, नौर तहसील का हर गांव, भादरा तहसील का हर गांव, एक एक गांव के अंदर एक एक घर में, हमारे समाज के घर में हम पहुंचे हैं और एक एक आदमी से हमने सहयोग लिया है। और हमारे समाज का इतना बड़ा सहयोग रहा है कि हमारे समाज का मजदूर वर्ग है, उसने भी हमें 100 रुपये 200 रुपये और इतना तक कि उन्होंने एक दिन की मजदूरी करके भी हमें सहयोग दिया है। और ये यही बदौलत है कि आज 3-3.25 करोड़ रुपए हमें लग चुके हैं लगभग। और इसमें जो हमारा तो 1.5 साल के अंदर है, एक हमारा छोटा सा मजदूर समाज है जो इतना बड़ा कलेक्शन करके और इस संस्था को खड़ा किया है। लेकिन हम राजस्थान में ये हम तो मानते हैं, जो सभी बताते हैं हमें, कि राजस्थान में एक पहली संस्था है जो एक साथ बन करके इतनी बड़ी खड़ी हो गई है। और बाकी इस संस्था के अंदर आपको अंदर हम दिखाएंगे, सारी सुविधाएं हैं, एसी रूम है, हर रूम अटैच लेट बाथ और वो AC है। अंदर की फैसिलिटी के बारे में जब हम अंदर जाएंगे तो वो सारी चीजें उसके साथ साथ में आपको कहने भी। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने कहा कि समाज ने और यहाँ तक कि मजदूर जो यहाँ पर काम करने के लिए आते थे, उनका भी आपको बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ जी। तो इसी तरीके से आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है दूसरे समाज के लिए भी, कि समाज को एकता में कैसे पिरोया जाए, और अगर हम कोई काम करने की ठान लें तो उसको कैसे सक्सेस पे लेके आ सकते हैं। आपने ये एक एग्जांपल सेट किया है, आने वाले टाइम के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपने ये एग्जांपल सेट की है। हम सीधे अंदर चलेंगे और जाके अंदर की जो फैसिलिटीज हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो साफ सफाई का सिस्टम है, जो शौचालय का सिस्टम है, जो पीने के पानी का सिस्टम है, वो सारी चीजें आप विस्तार से हमें बताइएगा। जैसे अभी हम सामने देख रहे हैं जो दानदाता और जो भामाशाह है, उन्होंने जिन्होंने योगदान दिया है इस संस्था को खड़ा करने में और ये इमारत को खड़ा करने में, और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन अगर 2 साल के अंदर कंप्लीट होके और एक शानदार तरीके से इमारत को खड़ा करना, और मैं देख पा रहा हूं, मुझे फीलिंग, मैं रियलिटी में बता रहा हूं आपको चंपालाल जी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं दुबई में बैठा हूं। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से आपने जो इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है, आपने जो सिस्टम तैयार किया, आपने अभी बताया कि सारे के सारे कमरे वो फुल एसी हैं। हाँ जी। तो इससे बड़ी सहूलियत, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी बहुत है, इस साल भी गर्मी बहुत ज्यादा रही थी, तो गर्मी के मौसम में अगर इस तरह की फैसिलिटी, और एक छोटे से कस्बे में, क्योंकि देवस्थान है, देवों का स्थान है, नाथों का ये गांव है, नाथों की ये नगरी है, इसमें अगर आपने ऐसी फैसिलिटी दी है तो इससे बड़ी बात फिर और क्या हो सकती है। आइए अंदर की व्यवस्थाओं को देख लेते हैं इस कैमरे के जरिए। और सबसे पहले ये यहाँ पे अगर हम गेट से एंट्री करते हैं तो ये सामने पहले मंदिर है, ये विश्वकर्मा जी महाराज का मंदिर है ये। और यहाँ से फिर जो सुबह शाम जो प्रार्थना है, जो आशीर्वाद लेना है विश्वकर्मा जी का, वो यहाँ पर लेते हैं, जो ले सकते हैं। उसके बाद में ये अंदर भी दानदाताओं की सूची लगी हुई है यहाँ पे, और जो पूरे तरीके से जिन्होंने, किसी ने 2100 रुपए का दान किया है, किसी ने 2,51,000 का किया है, किसी ने 6 लाख किया है। ये हमारे जो 21,000 रुपए तक और 11,000 रुपए तक के है ना, हाँ, वो सब ये लिस्ट ये लिखा हुआ है पूरा। और बाकी जो हमने ये फ्लैक्स बनवाए हैं वो 11,000 से नीचे के सभी के फ्लैक्स है। अच्छा, तो हमारे 35,000 सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक दान दिया है। जी। तो 3500 का सब लिखवा नहीं सकते, इसलिए बाकी का फ्लैक्स और 11,000 तक की सभी की लिस्ट में नाम है। बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा जो है वो बुड्ढल परिवार जो नौर है, नौर वालों ने 8,51,000 रुपए का योगदान इस संस्था को दिया। उसके बाद में कृष्ण जी, ये हमारे जो रेवाड़ी वाले भादरा से, इन्होंने 5 लाख रुपए। इसके बाद में सिर्फ लगभग 6 लाख रुपए का दान इन्होंने दिए। बहुत बढ़िया बात है। और सबसे बड़ा सहयोग इनका रहा है कि हमेशा हमारे चंदे के लिए हमारे साथ रहे हैं। हम तो वो देखो 2 साल के अंदर, मतलब इतनी गर्मी के अंदर जो है ना, सर में साफा बांध करके हर गांव में घूमे हैं, और ये हमारे साथ हमेशा इस उम्र के अंदर 65 साल 70 के अंदर हमारे साथ रहे हैं। बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस चीज से ये चीज सामने आती है कि समाज को एकत्रित रखना और समाज के साथ में जुड़ना और आने वाली पीढ़ी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सहयोग है। सहयोग तो पूरे समाज का, इसीलिए ये इमारत आज खड़ी हुई है। हमारे ठेकेदार जी है झुमरमल जी, झुमर जी नौर से, हाँ, उनका बहुत अच्छा योगदान, ठीक बात, उन्होंने बनाया है। चलिए आइए, उसके बाद में आप फिर क्या दिखाना चाहेंगे? ऑफिस है जी, ये आपका ऑफिस हो गया। हाँ जी, ये हमारा ऑफिस है। ये
इसका इस हॉल का जो ऑफिस का है, ये साइज तकरीबन मेरे ख्याल से ये 12 बाई 18 का है। 12 बाई 18 का फुल साइज है। यहाँ पर अगर आप बढ़िया तरीके से अटैच लेट बाथ के साथ, अटैच लेट और बाथरूम भी है, यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत शानदार है, ये चीज दिखाने के लिए। और सारे अरेंजमेंट यहाँ पर है। ऑफिस में आप जैसे एडमिन ऑफिस है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस संस्था के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे जो ठहरने के लिए लोग आएंगे वो यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं जी। इसके बाद में चंपालाल जी, हम आगे जो आपके रूम्स वगैरह जो आपने तैयार करवाए हैं वहां पर चलते हैं। हमारे किशन जी के रिश्तेदार है कैप्टन सूरज बांधी जी। बहुत बड़े समाज सेवक है, और उन्होंने ही हमें बहुत प्रेरणा दी। और स्टार्टिंग में उन्होंने हमारे को 51,000 रुपए का दान दिया। उसके बाद में अभी आए तो इन्होंने ये जो फ्रीज है वो दे करके गए हैं, और इस संस्था को बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और वो उधर से अपने हरियाणा से मतलब चंदा ला करके भी हमारे को लगभग 3 लाख रुपए दिए है। और हरियाणा से झज्जर से एक कमरा है वो ऊपर है, वो बना करके झज्जर की टीम ने दिया है। बहुत खूब। इसके बाद में रूम, जैसे यहाँ की अगर रूम के अंदर की डेकोरेशन वगैरह की हम बात करेंगे तो वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लेके आए हैं रूम के अंदर जी। बताइए, बेड की व्यवस्था और ये सारी चीजें, कमरा कितने बाई कितने का है? ये हर एक रूम हमारा कश्मीरी जी 12 बाई 14 का है, विद एसी अटैच लेट बाथ के साथ। तो हर एक रूम के अंदर एक डबल बेड है, एक टेबल है और 2 चेयर है, और अटैच लेट बाथ है। इसके साथ में यहाँ पर जो इन्होंने बताया चंपालाल जी ने कि यहाँ पे लिफ्ट का भी कार्य चल रहा है, यानी लिफ्ट की भी सुविधा मिलेगी। अगर कोई बुजुर्ग दंपति आप यहाँ पे आके रहती है, बुजुर्ग आप आके यहाँ पर रहते हैं, उन्हें अगर चढ़ने उतरने में परेशानी है तो वो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पहल की है आपने गोगा मेडी कश्मीरी जी। इसके अंदर हमने 2 लिफ्ट लगाई है, अगर एक लिफ्ट खराब हो जाए तो दूसरी काम करेगी। बहुत बढ़िया बात है ना, ये हमने पहले ही प्रपोजल लग दिया इसके अंदर कि 2 लिफ्ट, ताकि एक के बाद एक काम करें। कश्मीरी जी, मैं आपको बताऊं कि हमने हर चीज है वो फ्यूचर को सोच करके बनाई है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 2 लिफ्ट लगाई है, एक अगर खराब हो जाए तो दूसरी काम करेगी। इसी तरीके से हमने 2 पेड़ी लगाई है यहाँ पे, एक ये पेड़ी है, एक आगे है, मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर सपोज करो तो पीछे की साइड में अगर कोई हैपनिंग हो जाए तो आगे वाली पेड़ी से पूरी ऊपर की जनता है वो सुरक्षित बाहर आ सकती है। और आगे के कमरे में कोई दिक्कत हो जाए, कोई आग लग जाए, कुछ ऐसा, पीछे की जो स्टेयर्स है वो स्टेयर से काम करेगी। अगर आपने दोनों स्टेयर्स आगे रखी होती तो अगर आगे दिक्कत होगी तो आप पीछे नहीं आ सकते। तो हमने एडवांस सोच करके ये सारी फैसिलिटी दी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच आपकी। क्योंकि भीड़ एक ऐसी चीज है, अगर भगदड़ ऐसी चीजों में, हमने बहुत सी चीजों जगहों पे देखी भी ये चीज, अगर भगदड़ मच जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आपने फ्यूचर प्लान बहुत बढ़िया तरीके से इसका तैयार किया है। हमने ग्राउंड फ्लोर पे जितनी फैसिलिटी थी वो चंपालाल जी से बात की, अभी हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी हैं वो हम इनसे पूछते हैं जी। कश्मीरी जी, अभी 2nd फ्लोर में हमने अभी जो आप रूम देख रहे हो, जो नीचे रूम है वही सेम ऊपर है। और फिलहाल हमने ये प्लान किया है कि जो नीचे के रूम है वो एसी रहेंगे, ऊपर के रूम हमें वो कूलर वाले बनाएंगे जी। लेकिन जैसे अगर आगे सुविधा बढ़ी, क्यों जनता की रिक्वायरमेंट है, तो इनमें भी एसी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये रूम हम अभी जो 7 रूम है ऊपर के, ये अभी इनका फर्श का काम पेंडिंग है, क्योंकि मेला आ गया था। इससे पहले हमें उद्घाटन करना बहुत जरूरी था, इस वजह से इनका फर्श पेंडिंग है। बाकी ऊपर हमारे आगे 4 रूम तैयार है, मैं आपको वो भी व्यू दिखाऊंगा जी। पर फर्स्ट फ्लोर पे आए, यहाँ की जो रूम की फैसिलिटीज वगैरह है वो और जानने का प्रयास करते हैं जी। ऊपर के बारे में, ऊपर की फ्लोर के बारे में जैसे आप बता रहे थे, उसको कंटिन्यू रखें। कश्मीरी जी, ऊपर के फ्लोर में अभी हम 3 रूम तैयार कर पाए हैं, बाकी 7 रूम आपने देखे थे, उनका फर्श बनना अभी बाकी है, क्योंकि मेले से पहले में उद्घाटन करना था। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप के रूम है कश्मीरी जी। ये एक तो छोटा रूम जो आपको मैंने दिखाया था, और ये बड़े रूम है सर। इसके अंदर 2 डबल बेड है, 2 डबल बेड, 2 चेयर और 1 मेज है, और अटैच लेट बाथ के साथ। तो इसके अंदर विद एसी, ये एसी है? हाँ बिल्कुल एसी, सब ये एसी है सर, सब रूम एसी है। यानी अगर एक बड़ा परिवार आता है, वो अगर एक ही कमरे में रुकने का अगर उनका विचार हो तो वो इस तरह का जो रूम है वो बिल्कुल ले सकता है, इस पूरी फैसिलिटी के साथ। इस तरह के बड़े 4 रूम तैयार किए हमने, जिसमें एक तो हमारा ऑफिस हो गया, 3 रूम हमारे पास है। 3 रूम में अगर कोई बड़ा परिवार आए तो अपना इसको ले सकता है, या कोई ग्रुप आए, बोलते हैं हम 8-10 आदमी एक साथ रुकेंगे, तो इसके अंदर रुक सकता है।
इसके बाद में एक और रूम है, उसका साइज और उसके अंदर की क्या फैसिलिटी है वो हम आपको और दिखाने का प्रयास करते हैं जी। ये 12x14 का रूम है कश्मीरी जी। इसके साथ हम अटैच लेट बाथ नहीं बना सके क्योंकि हमारा मंदिर के ऊपर आ जाता है ये जगह, वेरी गुड, है ना। तो इसलिए मंदिर के ऊपर हम लेट बाथ नहीं बना सकते, इसलिए हम इसके लिए हमारा कॉमन लेट बाथ है वो जो सामने है, वो सामने बना दिया सामने है। इसी के साथ में एक बड़ा रूम और है, आपको दिखाता हूं मैं। ये इसमें इसके अंदर भी 2 डबल बेड है और कोई भी परिवार जो संयुक्त परिवार आए वो अपना इसके अंदर रुक सकता है। और इसके अंदर एक चीज और दिखा सकता हूं मैं आपको कश्मीरी जी, अगर आप कोई समूह आए और बैठ करके नजारा लेना चाहे तो ये 2 हमने विंडो ऐसे रखे हैं और यहाँ पर बैठे और रोड को है जो रोड पे आने जाने का और पूरी ग्रीनरी का पूरा एंजॉय ले सकता है आजकल, क्योंकि सेल्फी लेने का एक कितना क्रेज चल रहा है, तो वो सेल्फी भी ले सकता है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय भी कर सकता है। बहुत शानदार तरीके से आपने ये सारी स्ट्रक्चर को तैयार किया है, इसको डिजाइन किया है आपने। मुझे लगता है कि अगर धर्मशाला या सेवा सदन की अगर हम बात करें तो मेरे जो अपने ख्यालात हैं ये सारी इमारत देख के और यहाँ की फैसिलिटी को देख के तो धर्मशाला को एक 3 स्टार होटल का नाम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये हमारी सामने लॉबी है जी। ये हमारा कुछ काम पेंडिंग है, जैसे हमारा इसमें शीशे लग जाएंगे तो ये हमारा पूरा एक हॉल के टाइप में काम आएगा, है ना। कोई पार्टी करो, इसके अंदर कोई पार्टी करता है तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था बड़े आराम से हो जाती है। आप आए और आपने 3 रूम ले लिए, आपके 20-30 आदमी हो, 3 रूम ले लिए और ये आपका हॉल है, यहाँ पे अपना पार्टी करो। और ये आपका बाहर का लुक लेने के लिए ये पूरी बड़ी लॉबी है सर। इस लॉबी से आप पूरा बाहर का नजारा देख सकते हो। ये सामने हाईवे रोड है जो भादरा से नोहर की तरफ निकला है और रोड का भी नजारा, साथ में हरियाली आप देखें क्योंकि खेत खलियान आपको देखने को मिल जाएंगे। मौसम के अनुसार यहाँ पर जो फसलें होती हैं उनका नजारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो व्यूज इतना जबरदस्त है, फैसिलिटी इतनी शानदार है, तो फिर क्यों ना विश्वकर्मा सेवा सदन में आने का मन करे। अगर बारिश का मौसम हो तो यहाँ बारिश का आनंद भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आइए, इसके अलावा हम आखिरी जो फ्लोर है वहां पर जाके वो व्यूज भी मतलब देखने वालों को बताएंगे कि यहाँ से गोगा जी महाराज मंदिर के जो मंदिर का व्यू है वो देखने में कैसा लगेगा। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी मंजिल पे, वो आखिरी मंजिल नहीं, इस इमारत की आखिरी मंजिल। यहां से आपको व्यूज देखिए, कितना खूबसूरत व्यूज है, चारों तरफ हरियाली है। फिर अगर सामने हम बात करें तो गोगा जी महाराज का मंदिर यहां पर सामने दिखाई दे रहा है। यहां से आप फोटो वगैरह ले सकते हैं, बाहर आके ऊपर आके आप एंजॉय भी कर सकते हैं। मौसम के अनुसार यहां पर आप बाहर आके बैठ भी सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे। अगर किसी को पार्टी भी करनी है, जैसे क्योंकि अपना देसी एरिया है, ठेठ देसी एरिया है, अगर कोई ये मन में करे आप उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं कि जी हमने तो चूल्हे पे रोटी बना के खानी है। अगर किसी इंसान का या कोई आने वाला जो गेस्ट है वो ये चाहे कि चलो जी नीचे तो हम उस चीज को नहीं कर सकते क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो अलग फैसिलिटी से है, ऊपर की तरफ में अगर कोई ये कहे कि हमें जी चूल्हे की रोटी खानी, हम खुद बना के खा सकते हैं, तो वो आप उसको इसका आज्ञा दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कश्मीरी जी, इसीलिए हमने पीछे जगह रखी है 35x82 की 35x82 फीट की पीछे जगह रखी है, पीछे हलवाई की जगह। हाँ जी, वहाँ पे हम अभी प्लान कर रहे हैं, अभी मेले के बाद में हम 2-3 चूल्हे बना करके रखेंगे यार। एक दो गंगानगर से हम वो जो है ना वो क्या नाम तंदूर भी लाके डिजाइन के, हाँ, ताकि वो अपना है वो खाना बनाए तो बिल्कुल ऑब्वियसली बना सकता है। और कोई बोले मैं खुले में खाना खाता हूँ तो ये इतनी बड़ी छात है सर, कहीं पर भी अपना मेज लगाए, खाना खाए, एंजॉय करे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से देखो सर, ये देखो जो मंदिर है गोगा जी का वो बिल्कुल पीछे है और आप रेलवे लाइन को देखोगे तो बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर RU भी है, मतलब अंडरपास है। आप अंडरपास से आप पैदल चल करके आप मंदिर जा सकते हो और मंदिर से सीधे पैदल यहाँ आ सकते हो। मात्र 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में आप गोगा जी का दर्शन करके आप धर्मशाला में वापस आ सकते हो।
बहुत बढ़िया जगह आपने इस सेवा सदन को स्टार्ट किया है, शुरू किया है। इसके साथ साथ में हम जो फ्रंट एरिया है वहां से भी हम व्यू दिखाना चाहेंगे। गोरख टिला मंदिर मुझे लगता है कि यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देगा, तो यहाँ से भी व्यूज जो है वो बहुत शानदार देखने को मिलेगा। जी हम मुझे हाँ ये सामने दिखाई दे रहा है इस तरफ, और ये आप ऊपर से आप देख सकते हैं कि कितना शानदार व्यू बना है। और तीसरी मंजिल पर आके ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग के दर्शन हो गए। बिल्कुल कश्मीरी जी, आप सामने बिल्कुल देखते हो, बिल्कुल नजदीक है वो गोरख टिला है। और यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो फिरनी बोलते हैं, जो गोगा जी के चारों तरफ, इस जगह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, जो फिरनी है वो रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वहां से आप सीधे चल करके गोरख टिला से ऐसे घूम करके वापिस यहाँ आ सकते हो। अगर आपको वैसे जाना है तो यहाँ से सीधे आप गोरख टिला जा सकते हो, वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट के अंदर वहां आप पहुंच सकते हो। और सबसे बड़ा आगे की सोच अगर हम सोचे देखें तो कश्मीरी जी, मैं आपको बताता हूँ कि अभी पीछे हमारे नितिन गडकरी जी है, उन्होंने वो अनाउंस करके गए थे कि हम 3 आरओबी बनाएंगे, ओवर ब्रिज बनाएंगे। तो अगर अब गोगामेडी का आरओबी बनेगा तो आप मानो कि हमारी धर्मशाला से ठीक 50 कदम के दूर आकर के उतरेगा। बहुत बढ़िया है ना। तो जैसे ही गाड़ी से रुकेगा तो सबसे पहले हमारी ये धर्मशाला है वो आएगी। ये धर्मशाला है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी सोच आपकी, बहुत अच्छा आपने स्ट्रक्चर किया है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। जो चारों तरफ से आप देख सकते हैं गोगा जी की ध्वजा है वो बिल्कुल, है ना, वो परमानेंट लगाई हुई है। ये नीले घोड़े वाले की जो ध्वजा है, हाँ जी, इसी की ऐसे ही इसी की कृपा सब पे बनी रहे, थार प्राइम पर बनी रहे, और इस सेवा सदन पर, जांगीड़ सेवा सदन पर बनी रहे, ऐसी कामना थार प्राइम करता है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे जाके फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके पास में आसपास की खबरें हैं, न्यूज़ हैं, कोई भी ऐसी जानकारी है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है tharprime24@gmail.com। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, देखते रहिए थार प्राइम